यहाँ का पूरा संसाधन को लूट के आप अडानी और अंबानी को यहाँ पर अरबपति बना दे रहे हैं। और आप कहते हैं कि आदिवासियों का मैंने ये जमीन लुटा रहा है, उनका जनसंख्या खत्म हो रहा है। देश से झारखंड में आते हुए आपका मंत्रालय क्या रहा था, गृह मंत्री क्या कर रहे थे? तो आप निश्चित रूप से आपको राज्य इस देश का गृह मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए। झारखंड बने 24 साल हुए, जिसमें आपने 17 साल राज किया, उसका हिसाब हम लोग लेने के लिए खड़ा हैं। आप किस दुनिया में हैं? तो किस पर पड़ेगा? हेमंत का बात नहीं है, यहाँ इंडिया गठबंधन का बात है। और यहाँ के आम जनता, यहाँ के जन आंदोलन, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के दलितों के सवाल, यहाँ का भारत का संविधान का सवाल है। और भारत के संविधान को आपने खत्म करने का कोशिश किया, भारत की संपत्ति को आपने बेचने का काम किया है। मामला यहाँ है। दयामणि जी, अगर आप सुन पा रही हो, आपके यहाँ हालांकि थोड़ा सा साइक्लोन और तूफान का असर है, तो इंटरनेट पर असर होगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो एकता है वह एनडीए से मुकाबला करने के लिए जमीनी तौर पर तैयार है? एक तो अभी के इस चर्चा में जितने भी साथी हैं, सब कोई को झारखंड की तरफ से हमारी झारखंडी जोहार। बिल्कुल निश्चित रूप से अभी तो समय दरवाजे पर है, चुनाव। और पहला जो चरण का जो वोट पड़ने वाला है वो 13 नवंबर को है, और रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। पहला चरण का जो नॉमिनेशन है कल खत्म होने वाला है। ये 2014 का लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले ही इंडिया गठबंधन का अपना जो नींव था, और जिन मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन ने 2014 का चुनाव लड़ा, वो अभी जो विधानसभा का चुनाव है वो भी उसी मुद्दा के साथ और उतनी ही ताकत के साथ और उतनी ही जो संगठनिक की एकता है उसके साथ ये विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। और ये तो सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में 2014 और 2019 के बीच में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पूरा 5 साल ये राज बनने के बाद पहली बार ये 5 मैंने पूरा टर्म पूरा किया था रघुवर दास की सरकार ने। इस बीच में झार एक अभी आपने कहा ना कि झारखंड में अभी साइक्लोन चल रहा है। साइक्लोन एक तो क्या बोलेंगे, नेचर का साइक्लोन भी है, और ये चुनावी साइक्लोन भी चलने वाला है। तो 2019, 14 और 19 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो साइक्लोन चला था, जो भारत के संविधान के जो संवैधानिक ढांचे हैं उनको खत्म करने का, उसके साथ ही भारत के संविधान में जितने भी जाति और समुदाय हैं, जितने भी आपके मजहब हैं, उनको जो सामाजिक न्याय दिया है भारतीय संविधान ने, उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, आदिवासियों की बात करें तो झारखंड में सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, 5वीं अनुसूची भी है, और उसके साथ ही मुंडारी खुटखटी अधिकार भी है, और उनके साथ भी कोल्हान आदिवासी वो इलाके में कोल्हान विल्किंसन रूल भी है। ये तमाम जो तमाम ट्रेडिशनल राइट्स हैं, आदिवासियों के जंगल पर, जमीन पर जो अधिकार है, जिसको आदिवासी समाज के इतिहास में, उनके जीवन में एक सुरक्षा कवच है। और इस सुरक्षा कवच को किस तरह से उस समय तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने इस पर हमला करने का
काम किया, किस तरह से इसको खत्म करने का काम किया, और किस तरह से इन तमाम कानूनों को एक विशुद्ध रूप से जी प्रोजेक्ट लाके, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कई योजनाएं लाई, और इन तमाम कानूनों को ताक में रख के पूरी तरह से ये अडानी और अंबानी के लिए, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए जमीन और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर बाहरी जो ताकत है उनको कब्जा दिलाने का काम किया। उदाहरण के लिए, जो संवैधानिक अधिकार में, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करेंगे, चाहे तो आप सीएनटी एक्ट की बात करेंगे, एसपीटी एक्ट की बात करेंगे, जी या तो आप कोल्हान के विल्किंसन रूल की बात करेंगे, जिसमें समाज को गांव के क्षेत्र के भीतर में जितना भी आप प्राकृतिक संसाधन है, जंगल है, झाड़ है, नदी है, नाला है, इन तमाम जो प्राकृतिक संसाधन है इसमें गांव का सामुदायिक अधिकार है, पानी है, सब में समाज का प्रकृति सामुदायिक सामुदायिक संपदा है, अधिकार है। उन तमाम अधिकारों को खत्म करते हुए इन्होंने जितना गांव के भीतर में जो, जिसको गांव वाले लोग गैराही, गैराही मतलब सामुदायिक संसाधन है, जी उनको सब, जो किसी एक व्यक्ति के मालिकाना हक में नहीं है लेकिन वो पूरे समुदाय का है, और इन तमाम जमीन और जंगल को वो किस तरह से भूमि बैंक में डालने का काम किया, किस तरह से उसको अडानी और अंबानी के लिए सिलेक्ट करके उनको बेचने का काम किया, किस तरह से आसानी से इन जमीन को दूसरे को ट्रांसफर करने का काम किया, ये पूरा साइक्लोन की तरह चला ये मुद्दा पूरी है तरह दयामणि से। जी। दयामणि जी, ये यह अगर नहीं, ये मुद्दा तो मैं इसी बात को मैं बोल रही हूँ। ये जो मुद्दे हैं उस मुद्दे के साथ ही ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कि एक बार आप कानून में बदलाव लाते हैं, आपने भूमि बैंक बनाया, आपने 5वीं अनुसूची का उल्लंघन किया, तो ये हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ना ये तो खत्म किया। तो अभी जो आपने सवाल किया कि क्या अभी गठबंधन मजबूती के साथ एक साथ है, तो मैं ये जो मुद्दा गिना रही हूँ इसको लेके ही 2019 का चुनाव हम लोगों ने लड़ा, 2019 का विधानसभा हम लोगों ने लड़ा, और सबको जानते हैं कि 2019 का विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने गठबंधन की सरकार को लाए, और वही अभी अभी भी मुद्दा तो वही है। आपने हमको उजाड़ा, तो ये दर्द कैसे भूल सकते हैं? तो तो मतलब ये तमाम पत्थलगड़ी का मुद्दों जो के साथ आंदोलन था, पत्थलगड़ी का आंदोलन जो विश्वव्यापी स्तर पर चर्चा में आया, उसकी जो हाँ दर्द है, उसकी जो कसक है, वो आज भी जनता में है, आपका ये कहना? बिल्कुल। तो आज भी गठबंधन पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ वो संगठित है और वो लड़ाई के मैदान में है। एक चीज और बताइए दयामणि जी कि जब अगर 2019 के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मूल सवाल ये है कि क्या जमीन पर जो गठबंधन के साथ लोग हैं, जिसमें कांग्रेस है, लिबरेशन के लोग हैं, मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग हैं, राजद है, इन सभी की जमीनी एकता बनाने के लिए जो नागरिक समाज का एक फ्लो रहता है, नागरिक समाज की एक जो पहल रहती है, वो झारखंड के सभी इलाकों में दिखाई दे रही है क्या? देखिए, ये चीज को भी नहीं भूलना चाहिए कि 2019 का विधानसभा चुनाव था, उसमें नागरिक जो समुदाय हैं, जी उसमें जितने भी जन आंदोलन है, जितने भी आपके सिविल सोसाइटी हैं, जितने भी आपका लोकतंत्र पसंद जी जो समुदाय हैं, सबने मिलके वो चुनाव लड़ा था। ये तो राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा संगठित थे। ये जिनकी बात आप सवाल आपने किया, वो ने पूरी ताकत के साथ लड़ा, और उसी का जीता जगता उदाहरण है कि 2014 का जो लोकसभा 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें जो 5 आदिवासी आरक्षित सीट हैं, इन 5 आदिवासी आरक्षित सीट में आदिवासियों ने पूरी तरह से
इसी समुदाय के साथ है, जो सिविल सोसाइटी है और ये जो सामाजिक संगठन है, जन आंदोलन है, सारे लोग मिलके ही ये चुनाव लड़ा और पार्टी से ऊपर उठ के इन्होंने जो 5 आरक्षित सीट है उसमें भारी भारी मतों से वो विजयी दिला पाए। जो आपने सवाल किया, अगर वो सिविल सोसाइटी और जो जिसको आपने नागरिक संगठन इस बार भी मजबूती के साथ हैं आप लोग मैदान में, मैं ये पूछ रहा हूं जी। बिल्कुल। मैदान में नहीं रहेंगे तो घाव हम लोगों का है ना, शरीर में फोड़ा तो फोड़ा है। आप तो जानते हैं कि हम लोगों का वो लोग वाला फोड़ा होता है ना, जो क्षण भर के लिए फोड़ा निकलता है तो बोलता है बुरा फूट गेला दुख बिसेर गेला। हम लोगों का शरीर में तो बड़ा बड़ा फोड़ा देके गया है भारतीय जनता पार्टी ने जी। तो वो फोड़ा हम लोगों का है। CNT एक्ट में हमला, SPT एक्ट में हमला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक नया और समुदाय पर हमला, दयामनी जी, भारतीय जनता पार्टी एक नया जो फोड़ा लेकर आ जा रही है हिंदू और मुसलमान का, बांग्लादेशी का, इसका मुकाबला कैसे करेगी इंडिया गठबंधन? क्योंकि ये देखिए जी, देखिए ये हम लोग को शायद आप लोग सुने हैं कि नहीं है, बांग्लादेशी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार किनको कह रही है? अभी 15 साल हो गया अमित शाह गृह मंत्री हैं जी, राइट? 15 साल हो गया और ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। 11 साल झारखंड का बॉर्डर, हाँ 11 साल, हाँ तो 15वें में घुसा ना, तो ये 10 साल तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनको पता नहीं था कि ये झारखंड का बॉर्डर में कौन घुस रहा है, तो गृह मंत्री किनको भेजा, बॉर्डर में किनको रखा, गृह मंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दे। अगर आप असक्षम है, गृह मंत्री असक्षम है, प्रधानमंत्री असक्षम है, आपका जितना भी जो क्या बोलते हैं विभागे हैं वो असक्षम है, तब ना झारखंड में घुसपैठिए आ रहे हैं। आपने आपने घुसाया होगा। और अभी आप कहते हैं कि झारखंड में घुसपैठिए घुस गए हैं। अरे बांग्लादेश से झारखंड में आते हुए आपका मंत्रालय क्या रहा था, गृह मंत्री क्या कर रहे थे? तो आप निश्चित रूप से आपको राज्य इस देश का गृह मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप देश में आप अपना कमान सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं, और हमारा झारखंड जैसे प्रदेश में अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो इसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपका गृह मंत्री है और प्रधानमंत्री है। आपके जितने भी लोग हैं ना, आप वो सारे लोग हैं। तो ये घुसपैठिए, हम लोग तो बोल रहे हैं भाई घुसपैठिए कौन है आप बता दीजिए। आप कह रहे हैं पाकुड़ में केवल है, तो पाकुड़ में केवल घुसपैठिए नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, ये अच्छी बात है कि आदिवासियों का जनसंख्या घट रहा है, उसमें आप चिंता कर रहे हैं। आदिवासियों का जमीन लुटा रहे हैं, उसमें आप चिंता कर रहे हैं। हम लोग तो जब से झारखंड बना 17 साल में सबसे ज्यादा MOU अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अडानी को अंबानी को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज अडानी को देश का सबसे बड़ा मालिक कौन बना, सबसे बड़ा धन वाला कौन बना? किसने बनाया? आपने बनाया। यहाँ का पूरा संसाधन को लूट के आप अडानी और अंबानी को यहाँ पर अरबपति बना दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि आदिवासियों का मैंने ये जमीन लुटा रहा है, उनका जनसंख्या खत्म हो रहा है। इसी बहाने हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग तो रो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग जब से मैंने समझ आया है तब से हम लोग इसके खिलाफ में लड़ रहे हैं कि आदिवासियों का जंगल जमीन आप लूट के आदिवासी इलाके का को पूरी तरह खत्म कर दे रहे हैं, आदिवासियों को उजाड़ दे रहे हैं, और बाहर से आप लोगों को ला के भर दे रहे हैं, और कहते हैं कि नहीं उनका डेमोग्राफी खराब हो रहा है, उनको रोकना। हम लोग तो कब से रोकने की मांग कर रहे हैं। 17 साल में इस राज्य का सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बना,
उसके बाद अर्जुन मुंडा बना, अर्जुन मुंडा 3 टर्म में बना, उसके बाद रघुवर दास बना। टोटल 17 साल तक उन्होंने यहाँ पर राज किया। और हम लोग बार बार बोलते रहे कि आदिवासियों का जंगल और जमीन लुटा रहा है, आदिवासी आबादी खत्म हो रहा है। 17 साल में कभी आपने आदिवासियों का डेमोग्राफी खराब हो रहा है, जंगल खत्म हो रहा है, आदिवासी जनसंख्या खत्म हो रहा है, कभी आपने चिंता नहीं किया? आज ही आपको चिंता लग रहा है तो अच्छी बात है। आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर आप डेमोग्राफी को आप रोकना चाहते हैं तो लैंड बैंक जो आपने बनाया है आदिवासियों को नंगा करने के लिए, यहाँ के किसानों को पूरी तरह से भूमिहीन बनाने के लिए आप में दम है तो आप केंद्र सरकार के तरफ से आपने लैंड बैंक बनाया है झारखंड को जाने के लिए, खारिज कर दीजिए। बार बार बोल रहे हैं आप में ये ताकत नहीं है, आप खारिज कर दीजिए तो हम ये मानेंगे कि सही में आप आदिवासियों का डेमोग्राफी को उजाड़ने से बचाना चाहते हैं। जी, वह काफी ताकतवर बात कही आपने। अब सवाल ये है कि आखिरी बात आपसे सिर्फ इतना है, आखिरी प्रश्न, कि इन सारी चीजों के बीच मोदी फिर कहते हैं कि हम विकास के नाम पर वोट लेंगे। एक तो धर्म के नाम पर वोट लेंगे जो फोड़ा था, अब वो विकास के नाम पर लेंगे। तो मोदी जी के 11 सालों के विकास में झारखंड को क्या मिला है? क्या आपको लगता है कि क्या हेमंत सोरेन पर वो भारी नहीं पड़ेगा? जी, झारखंडियों पर वो भारी क्यों पड़ेगा? आपको हमने पहले ही बता दिया कि हम लोग अभी का हिसाब केवल सिर्फ 10 साल का हिसाब नहीं ले रहे हैं, हम लोग 15 साल का हिसाब दे रहे हैं। जी, सिर्फ हम लोग रघुवर दास के समय का हिसाब नहीं ले रहे हैं, हम लोग 2014 से अभी तक जो आपने कहा ना 11वें साल तक, तब तक का आपका हिसाब ले रहे हैं। और उसके साथ ही झारखंड में आपने, जहां झारखंड बने 24 साल हुए, जिसमें आपने 17 साल राज किया, उसका हिसाब हम लोग लेने के लिए खड़ा है। आप किस दुनिया में हैं? तो किस पर पड़ेगा? हेमंत का बात नहीं है, यहाँ इंडिया गठबंधन का बात है। और यहाँ के आम जनता, यहाँ के जन आंदोलन, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के दलितों के सवाल, यहाँ का भारत का संविधान का सवाल है। और भारत के संविधान को आपने खत्म करने का कोशिश किया, भारत की संपत्ति को आपने बेचने का काम किया है, मामला यहाँ है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी दयामनी बारला। वह सामाजिक कार्यकर्ता है झारखंड की, देश और समाज के लोगों उनको अच्छी तरह जानते हैं। वह पिछले कई दशकों से आदिवासियों के संघर्षों के साथ खड़ी हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह मुकाबले के लिए, संविधान बचाने के लिए नागरिक समाज आगे आएगा। और उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति बनेगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि थोड़ी जो राहत जनता को मिलेगी, आदिवासियों को मिलेगी, वह इंडिया गठबंधन के जरिए मिलेगी, बजाय कि बीजेपी एनडीए की। उनका कहना है कि हिसाब 24 साल का हम लगाएंगे, उसमें से 17 साल मोदी जी के पास है, और 17 साल वो और 11 साल ये, यह झारखंड पर भारी पड़ा है, झारखंड की अस्मिता पर, आदिवासियत पर भारी पड़ा है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि आदिवासियों को नंगा करने की साजिश, यानी जमीन छीन लेने की साजिश। आखिर जल जंगल जमीन के बीच जीने वाले आदिवासी और जानते क्या? उनके पास वही माँ है, वही मिट्टी है, वही धरती है, और अगर आप छीन लेंगे तो बचेगा क्या? अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव के बाद जब वोट पड़ता है तो यह बात दयामनी बारला की तरह ही आदिवासी समझते हैं, संघर्ष करने वाले मेहनत को लोग समझते हैं, या फिर दूसरी ओर बैठते हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।